अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बेसिकली एक ऐसे सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसके थ्रू बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बिजली बनती है जिस सेल के थ्रू, उसको आप कहते हैं गैल्वेनिक सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद चल रहे होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब गैल्वेनिक सेल किस तरह से वर्क करते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले एक एनोड होते हैं और एक कैथोड होते हैं। मोस्टली जो एनोड होते हैं वो जिंक का होते हैं और जो कैथोड होते हैं वो कॉपर का यूज करते हैं। जो एनोड होते हैं, जैसे एनोड मेंशन है यहाँ पे, इसको आपने डिप किया होते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, इसी का अपने आयंस का इसका सोल्यूशन होता है 1 मोलर सोल्यूशन। जैसे जिंक है ना, तो जिंक को हम डिसॉल्व करेंगे 1 मोलर ZnSO4 के अंदर। और अगर आपके पास कॉपर है तो कॉपर को डिप करेंगे उसी के आयनिक सोल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर हम डिप करेंगे 1 मोलर, हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, एनोड के ऊपर हमेशा से ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर हमेशा से रिडक्शन होती है। अब प्रोसेस किस तरह से चलते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आपने इसको प्लेस किए और ये जो आपके पास एनोड है ये जिंक है, ये जिंक एटम इसके ऊपर शो हो रहे हैं। ठीक है, जब जिंक की ऑक्सीडेशन होती है तो ये आयंस बेसिकली क्या आते हैं, सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, Zn पॉजिटिव आयंस। ये जो आपके पास एक कॉपर का बना होता है और ये कॉपर एटम आपके पास शो हो रहे होंगे, कॉपर बार। अब उसके अलावा सेंटर में आपके पास साल्ट ब्रिज नजर आ रहा होगा और साल्ट ब्रिज मोस्टली आप डिफरेंट साल्ट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे लाइकवाइज हमने यहाँ पे NaCl का यूज किया हुआ है, इसके अलावा KCl का यूज कर सकते हैं, Na2SO4 का यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या होते हैं साल्ट ब्रिज, वो यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड और अगर हम बल्ब लगाते हैं तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये फिनोमेना होता है गैल्वेनिक सेल का। यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन नीचे मेंशन है, Zn +2 नेगेटिव, मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस में, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड और ये जो जिंक प्लस आयंस होते हैं ये सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जिंक सल्फेट होते हैं, उसमें Zn +2 और SO4 नेगेटिव अवेलेबल होते हैं। जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम एनोड्स टुवर्ड्स कैथोड। जैसे जिंक आयन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड्स टुवर्ड्स कैथोड। और यहाँ पे ये बेसिकली क्या करते हैं, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब गैप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर जो होते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने कॉपर सल्फेट यूज किया होता है उसके अंदर कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और यहाँ पे सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट जाते हैं। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। तो ये जो फिनोमेना होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं फ्रॉम एनोड्स टुवर्ड्स कैथोड, और जो कैथोड कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट होता है जो कि आयोनाइज होकर कॉपर पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन बनाते हैं, वो वाले जो कॉपर आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, और यहाँ पे जाके क्या होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट जाते हैं। तो ये एक फिनोमेना होता है जो कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से होता है बेसिकली कि जो आपके पास एनोडिक कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर जिंक प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है इसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो जब कंसंट्रेशन इम्बैलेंस होती है तो ये प्रोसेस चल नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये कॉपर आयन आप देख सकते हैं ये किस तरह से डिपॉजिट हो रहे हैं उसकी सरफेस पे। अब जब यहाँ पे सल्फेट आयन ज्यादा हो जाते हैं तो साल्ट ब्रिज के अंदर जैसे NaCl है, ठीक, तो इसमें से Na पॉजिटिव नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रखे। ठीक, ये Na पॉजिटिव आयंस नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं,
SO4 टू नेगेटिव से रिएक्ट करते हैं इनटू SO4 बन जाते हैं, जबकि इस केस में जिंक प्लस आयन ज्यादा हो जाते हैं। और इस केस में ये जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये आपके पास क्लोराइड आयन्स होते हैं जो कि जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बनाते हैं और नेट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं ताकि एक जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब इसका नेट रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है। नेट रिएक्शन में आप इसके लिए देख सकते हैं कि जिंक की ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन्स के कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेट रिएक्शन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, Zn और Cu ये बेसिकली आपने मेंशन किया है Zn और Cu और Zn प्लस ये बेसिकली Cu2 प्लस है। ठीक, और ये Zn है, Zn प्लस 2 है और Cu2। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक ओवरऑल रिएक्शन होता है गैल्वेनिक सेल का। और फर्दर अगर आपने इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।